हरे कृष्णा। तो आइए आज इस परम दुर्लभ देवशयनी एकादशी की हम कथा सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी दुनिया ही पलट जाती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कथा शुरू होती है महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के एक संवाद से। प्राचीन काल की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे माधव, आप कृपा मुझे यह बतलाइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, और उससे जुड़ी कोई पावन कथा हो तो कृपा करके वो भी सुनाइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। यह दिन बहुत ही शुभ, पुण्यदायक और मोक्ष देने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है। जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है, भगवान की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत से जुड़ी है। ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा मानधाता के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न अन्न उगा। प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने जंगल में जाकर महर्षि अंगीरा से मार्गदर्शन मांगा। तब महर्षि अंगीरा ने राजन को कहा, हे राजन, यह संकट तुम्हारे किसी पाप से नहीं, यह समय परीक्षा का है। इसका उपाय है आषाढ़ शुक्ल एकादशी का। इस व्रत को करो और इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करोगे, व्रत करोगे तो राज्य में फिर से वर्षा होगी और सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर क्या था, राजा ने पूरे राज्य में व्रत करने का आदेश दे दिया। सबने श्रद्धा से देवशयनी एकादशी व्रत का पालन किया और उस रात्रि वर्षा हुई, नदियां भर गई, खेत लहराने लगे और प्रजा सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है, भगवत कृपा और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुम इस परम दुर्लभ व्रत की विधि सुनो। व्रत करने से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन ना करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। रात्रि में जल्दी सो जाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विश्राम करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को साफ सुथरा रखें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल लेकर बोले, भगवान विष्णु की कृपा के लिए आज शयनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा मेरा व्रत सफल हो। विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र को चंदन का तिलक लगाएं, फूल तुलसी दल अर्पित करें, दीप धूप जलाएं, नैवेद्य फल दूध मक्खन या मिठाई रखें। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवान की कथा अवश्य सुने। आप देवशयनी की भी कथा जरूर सुने। रात्रि को जागरण करें, जितना हो सके पूरे दिन में कम बोले और तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। पहले ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन और दान दें, उसके बाद खुद फलाहार या हल्का सात्विक भोजन लें। पारण करने का समय विशेष होता है, इसे जरूर ध्यान रखें। मैं आपकी जगह के अनुसार पारण का सही समय भी दे सकती हूँ। यदि मैं बात करूँ उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन यानी कि 7 तारीख को सुबह 8:10 से लेकर 10:30 तक के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो व्रत में ध्यान रखने योग्य है। व्रत के दिन क्रोध, चुगली, झूठ, अपवित्रता से दूर रहें। पति पत्नी शारीरिक संबंध ना रखें।
टीवी, मोबाइल, फ़िल्म आदि से दूर रहें। यह आत्म संयम और भगवान के ध्यान का दिन है। तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। बीमार व्यक्ति या गर्भवती स्त्री फलाहार व्रत कर सकते हैं। जो श्रद्धा से शयनी एकादशी का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें ये आगे की प्रेरणा मिले कि हम आपके लिए ऐसी ही सरल भाषा में कथाएं, कहानियाँ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहें। यदि आप श्रावण मास की कथाएं, सावन सोमवार की कथाएं सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ इस भक्ति की राह पर जुड़ जाइए और अपने मन को शिवमय बनाइए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।